श्री गणेशाय नमः। आचार्य संस्कृति हिंदू कैलेंडर के हिसाब से और विक्रम संवत के अनुसार एक ही महीने की शुरुआत दो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तिथि के दिन हो सकती है। उसका मुख्य कारण है अमावस्यांत और पूर्णिमांत। जैसे कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीने की शुरुआत पूर्णिमा के दिन ना होकर के अमावस्या के दिन शुरुआत होती है। जैसे कि दक्षिण भारत में महीने की शुरुआत अमावस्या से होती है, जबकि उत्तर भारत में महीने की शुरुआत पूर्णिमा से होती है। जो महीना अमावस्या के दिन शुरू होता है वही महीना जब अमावस्या आएगी तभी पूर्ण होगा, और जो महीना पूर्णिमा को शुरू होता है उसका लास्ट दिन भी पूर्णिमा का ही रहता है। उत्तर भारत में पूर्णिमा से शुरुआत करते हैं महीने की, और दक्षिण भारत में अमावस्या से शुरुआत करते हैं महीने की। श्रावण महीना, जिसको सावन मास भी कहते हैं और हरि मास भी कहते हैं, पूर्णिमा से शुरू होने वाला महीना पूर्णिमा के दिन ही अंत होता है। जब पूर्णिमा के दिन अंत होता है उस समय श्रवण नक्षत्र चलता है, इसीलिए श्रावण मास का नाम श्रवण नक्षत्र के ऊपर से रखा गया है। और सावन महीने के अंदर आता हुआ ये महीना, इसीलिए उसको सावन मास भी कहते हैं। हरि मास कहते हैं क्योंकि शिव जी की पूजा का जितना महत्व है उतना ही महत्व विष्णु भगवान की पूजा का है, इसीलिए उसका एक नाम हरि मास भी है। हिंदू पंचांग का ये 5वां महीना है। श्रावण मास को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अमावस्या वाले जो 15 दिन का पार्ट है उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और पूर्णिमा वाला 15 दिन का जो पार्ट रहता है उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। पूर्णिमा वाले पार्ट के अंदर त्यौहार बहुत ज़्यादा महत्व है त्योहारों का, और कृष्ण पक्ष के अंदर अमावस्या वाला जो पार्ट है उसके अंदर पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो एक पूजाओं का महत्व भी है, साथ में त्योहारों का है, दोनों को उसका दो बंटवारा हो गया है एक महीने के अंदर। तो जो कृष्ण पक्ष वाला पार्ट है उसके अंदर पूजाओं का महत्व के अंदर आपकी कुंडली के दोषों की भी पूजा करवा सकते हो, जैसे कि कालसर्प दोष है, ग्रहण दोष है, केंद्रुम दोष है, सर्प दोष है, नाग दोष है, इसकी पूजा की जा सकती है। राहु केतु के एक तरफ सब ग्रह आ जाते हैं कुंडली के, राहु केतु जहाँ पर भी बैठे उसके एक तरफ सब ग्रह आ जाते हैं और एक पार्ट पूरा खाली रहता है, उसको कालसर्प दोष बोलते हैं। जो कालसर्प दोष की पूजा नागपंचमी के दिन करो तो बहुत अच्छा रहता है। कल नागपंचमी है 29 जुलाई 2025 को, तो उस दिन नाग की पूजा, सर्प की पूजा, कालसर्प दोष की पूजा की जा सकती है। सोम प्रदोष हो, बुधवारी अमावस्या हो या अमावस्या हो या सोमवार का दिन हो, उस दिन चंद्र दोष की पूजा करवा सकते हो। केंद्रुम दोष, चंद्र के आसपास कोई भी ग्रह नहीं है उसको केंद्रुम दोष बोलते हैं। जैसे कि हमारी घड़ी का लोलक है, उसके आगे पीछे कुछ ना होते हुए उसका स्टेबल रहना मुश्किल होता है, टिक 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 चलता रहता है। ऐसे ही हमारे कुंडली के अंदर चंद्र के आसपास कोई ग्रह न हो, राहु केतु की गणना नहीं करते इसके अंदर, चंद्र के आसपास कोई ग्रह ना हो तो चंद्र मन का कारक है, मानसिकता का कारक है, हृदय से जुड़ा है, मन से जुड़ा है। तो इंसान का मन कंट्रोल बाहर रहता है, रात को भी उसे नींद कम आती है, ख्यालात चलते रहते हैं। नेगेटिव थॉट आए तो नेगेटिव थॉट से बाहर आना मुश्किल रहता है, स्ट्रेस डिप्रेशन आ जाता है, टेंशन में आए तब तरह तरह के ख्याल आते हैं उसको। तो इस तरह से एकाग्रता में कमी रहती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, नॉलेज बहुत सारी रहती है लेकिन अपने काम की कोई नहीं, मिसयूज़ करते हैं लोग उसका, तो उसको केंद्रुम दोष कहते हैं। ग्रहण दोष में भी यही रहता है क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ है, तो ये पूजा करवा लेना बहुत ज़रूरी है, और बन सके तो श्रावण मास में ही करवा लो, ताकि शिव जी का आधिपत्य जो है चंद्रमा का, तो शिव जी ने खुद धारण किया है।
शनि और राहु दोनों के ऊपर शिव जी का आधिपत्य है। शिव जी ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों को, शनि को और राहु को। तो वो दोनों का कंट्रोल पावर भी शिव जी के हाथ में है। तो श्रावण मास में ये पूजा कर सकते हो। कल नागपंचमी है, नागपंचमी के साथ भी बहुत सारी दंत कथाएँ जुड़ी है और श्रावण मास के साथ भी। उसकी बात हम आगे कभी करेंगे। तो कल जो पूजाओं का अभी चल रहा है पार्ट, उसका बेनिफिट लीजिए, श्रद्धा से पूजा कीजिए और पूर्णिमा वाले पार्ट में त्योहारों का आनंद लीजिए। जब भी शिव जी की पूजा करते हो, जो शिव जी को जो चीज़ पसंद है वो चढ़ाओ। काले उड़द, काले तिल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, धतूरा, फिर बेलपत्र का फूल, बेलपत्र का फल, फिर एक आता है ये क्या बोलते हैं, शमी का पत्ता, वो चढ़ाने से शिव जी खुश रहते हैं। गंगा जल, तो जो चीज़ जिसको पसंद है उसको अर्पण करने से फ़ायदा रहता है। शिव जी प्रसन्न रहेंगे। शिव जी को जब बेलपत्र चढ़ाते हो तो 3 पत्ते होते, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश। इसके नीचे लंबी बड़ी डंडी रहती है, उसका एक गठान रहती है डंडी के ऊपर, उसको ब्रज की गांठ बोलते हैं। उसको बेलपत्र के साथ नहीं चढ़ाते, उसको तोड़ देना है, इसके बाद चढ़ा सकते हो। जब भी बेलपत्र हाथ में लो, एक मंत्र करो, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुतम त्रिजन्म पाप संहारम, एक बिलीपत्र शिवार्पणम। शिव जी के ऊपर अर्पण करो। जाने अनजाने में हुए पाप एक एक बिलीपत्र के जरिए आप अपना काट सकते हो और अपना मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हो। श्रावण मास की पूजा का आनंद लीजिए, त्योहारों का आनंद लीजिए। नमस्कार। शिव जी की पूजा का जो महत्व है, ये सब जो चीज़ें चढ़ाते हो उसका वीडियो में मैं अगला वीडियो में मैं उसकी बात बताऊंगी। बने रहिए। नमस्कार। फॉलो करते रहिए।